घड़ी देख लीजिए, 11:15 बज गया है। अब सोचिए लोग कैसे जाएंगे, ये भर रात ही कैसे जाएगा। कल जब फिर पेपर लीक हो जाएगा तो इस पर क्या बीतेगा, आप सोच के देखिए। आयोग के चेयरमैन जागो यार, मतलब वहां भी जवाब देना पड़ेगा। सीधा नरक में जाओगे, नरक में जाओगे तो मतलब समझ लो खाली कुत्ता खाएगा। 30 साल का सफर तय करके वो बंदा एग्जाम देने गया और उसका उम्र खत्म हो गया। अब वो कोई एग्जाम आज के बाद नहीं दे पाएगा। सर एकरा से बढ़िया तो 10वां की परीक्षा होता है, क्वेश्चन लीक नहीं होता, हिलने डुलने नहीं दिया जाता। यहाँ तो सर एक दूसरे से पूछताछ हो रहा था। ऑनलाइन एग्जाम करवाइए। ये कौन सा OMR है भैया? मान लीजिए OMR पे आप एग्जाम देते हैं और OMR का कोई कार्बन कॉपी नहीं मिलता। क्या बीतेगा, हम लोग को बहुत मतलब दुखद घटना के साथ ही सब करना पड़ रहा है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। बिहार में पेपर लीक का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की अगर हम बात करें तो बिहार SSC का एग्जाम चल रहा था, जिसमें परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। हालांकि कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि बार बार बिहार में पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें हम बात करें तो 2187 पदों के लिए 9 लाख से अधिक जो स्टूडेंट है वो दावेदार थे। अभी हमारे साथ SK झा सर हैं जो पटना के रहने वाले हैं। सर से हम बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी कि आप बच्चों का मुद्दा इतने जोर शोर से इस गंदे सोशल मीडिया के ज़माने में अच्छी चीज़ें परोसने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये बताइए कि बिहार में इससे पहले भी पेपर लीक हुआ था BPSC का, और अभी एक मामला सामने आया कि बिहार SSC का जो पेपर है वो लीक हो गया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, अभी आज एक बच्चा आया मेरे पास, वो बेचारा, उसकी अंतिम उम्र थी, उम्र सीमा उसकी लास्ट हो चुकी थी। इस बार नहीं तो अब वो शायद एग्जाम नहीं दे पाएगा। और इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि हम समझे कि हम घर जा रहे थे खाना खाने के लिए और हमको आधा घंटा उसको चुप कराने में लग गया। वो सीधे कहता है कि सर अब हम जो है मतलब समझे जीने का आस हम छोड़ दिए हैं, यही एगो अंतिम मेरा आस था। और संजोग देखिए कि मेरा पहले ही सिटिंग में एग्जाम था, अब पहले ही सिटिंग का क्वेश्चन लीक हो गया। कहीं ना कहीं उनको रोना तो आएगा ना, क्योंकि वो 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर से एग्जाम देने के लिए आए हैं। लेकिन अचानक से जब ऐसा खबर मिलेगा तो कहीं ना कहीं रोना तो आएगा ना उन लोगों को। नहीं, 400 किलोमीटर एग्जाम देने छोड़िए, जिंदगी का 30 साल सफर तय करके वो एग्जाम देने, 8 साल बाद एग्जाम होता है। मतलब आप समझिए कि 30 साल का सफर तय करके वो बंदा एग्जाम देने गया और उसका उम्र खत्म हो गया। अब वो कोई एग्जाम आज के बाद नहीं दे पाएगा। और उस बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय, मतलब आपके घर में भी बाल बच्चे होंगे, आयोग के जो प्रमुख हैं, कभी आप अपने बाल बच्चों के हिसाब से सोच के देखिए कि आपका बाल बच्चा तो नहीं देता होगा बिहार सचिवालय, UPSC भरता होगा। UPSC का पेपर जब वो 2 साल लगातार मेहनत करे और UPSC का पेपर लीक हो जाए तो आप पर क्या बीतेगा, आपके बच्चे पर क्या बीतेगा, वही आप उस पर भी सोच के देखिए। और हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये पहली बार नहीं सामने आया है क्या? बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इस प्रकार से लीक वगैरह कराया जा रहा है। अब आप समझिए BPSC का कोई पेपर लीक हो जाता है। हाँ, BPSC सबसे बड़ा एग्जाम। आज एगो लड़का जो दूसरा आया वो हमको एगो लाइन बोलता है, वो कहता है कि सर एकरा से बढ़िया तो 10वां की परीक्षा होता है। वो सीधे एक लाइन बोला कि सर एकरा से बढ़िया तो 10वां की परीक्षा होता है, क्वेश्चन लीक नहीं होता, हिलने डुलने नहीं दिया जाता। यहाँ तो सर एक दूसरे से पूछताछ हो रहा था कि मैथ तुम हमको बता दो, रीजनिंग हम तुमको बता देंगे। मतलब समझिए हम लोगों को शर्म लगता है ये बोलते हुए कि परीक्षा बिहार में वैकेंसी आई है, तुम लोग तैयारी करो। लड़का जैसे ही ये वीडियो डालते हैं 50 लड़का ये कमेंट्स करता है सर पेपर लीक हो जाएगा, झूठे तैयारी करके क्या करेंगे। मतलब कितना डिमोटिवेट हो गया है युवा। अब सोच के देखो, ऐसा अगर कहीं हो रहा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी होता है, आप कहिएगा ये तो सब जगह होता है, तो मेरे दोस्त सब जगह नहीं होता है। सबसे ज्यादा बिहार में ही होता है। सब बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है, और खास करके बिहार में तो पहले से समझिए आउट रहता है कि क्वेश्चन एवे करेगा। वो लड़का इतना रोया कि आज शायद मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। और हमको बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग पैसा लेकर पढ़ाते हैं, ये वो बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन यार मेरे दोस्त, इंसानियत को अगर जिंदा रखना है तो आयोग के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा। ठेला वाला का बच्चा एग्जाम देता है, रिक्शा वाले का बच्चा एग्जाम देता है। बिहार सचिवालय के अगर बारे में हम बात करें तो इसमें कोई नेता मंत्री का बेटा तो नहीं आता है, जो भी रहता है गरीब मजदूर किसान का ही बेटा आता है। गरीब मजदूर नहीं, किसी के पास एक जैकेट से ज्यादा नहीं है, किसी के पास एक जोड़ा चप्पल जो है वही चला रहा है वो। मतलब आप 6x3 के कमरे में जब पटना, बिहार शरीफ या नवादा, नालंदा कमरे में रहकर तैयारी करते हैं, मतलब आपका रुआ जो है ना वो
खड़ा हो जाएगा। हम लोग वो लाइफ जिए हैं कि मतलब महीना का 10-15 दिन 20 दिन बचा हुआ है और जेब में 200 टका है, उसी को चलाना है कैसे, तो आलू खरीद के, तो बैगन खरीद के, किसी तरह वो जी रहा है। मतलब आप समझिए कि युवाओं का वो मौत है अगर आप उसको नहीं संभालिएगा। माननीय हम लोगों ने ये सोचा था कि अब नई सरकार बन गई है, नई सरकार अब कुछ अच्छा करेगी, लेकिन फिर से वही काम हुआ। तो हम तो ये चाहेंगे, हालांकि देखा जाए तो इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन अगर लीक हुआ है, आधिकारिक पुष्टि हो जाता है तो उसके बाद एग्जाम को रद्द कर देना चाहिए, एकदम रद्द कर देना चाहिए। रद्द करना, देखिए हमको तो अब रद्द करना, कोई स्टूडेंट से 600 रुपया लिया, मतलब रद्द करना तो हमको सॉल्यूशन ही नहीं लग रहा है। इस मामले पे एक नई कमेटी बननी चाहिए। सारे एग्जाम में कैसे फेयरनेस आएगा, कैसे बच्चों का विश्वास, लाखों बच्चों का विश्वास कैसे आयोग पर बनेगा, इसकी बात होनी चाहिए। इसमें पारदर्शिता लाइए, ऑनलाइन एग्जाम करवाइए। ये कौन सा ओएमआर है भैया? मान लीजिए ओएमआर पे आप एग्जाम देते हैं और ओएमआर का कोई कार्बन कॉपी नहीं मिलता है, किसी को कोई कार्बन कॉपी नहीं मिलता। आप मान लीजिए कोई लड़का कुछ करवाता है, ओएमआर पूरा ब्लैंक छोड़ देता है, हो सकता है आप अंदर में पूरा ओएमआर भर देते होंगे, तब ये तो हो ही सकता है कि आप अंदर में पूरा का पूरा ओएमआर भर दीजिएगा, तब क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बहुत सारे छात्र का सवाल है। नहीं, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वो तो मान लीजिए सेंट्रल लेवल के एग्जाम में होता है, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है, मान लीजिए कि एक ओएमआर मिलता है और वो ओएमआर पे वो अपना नाम लिख दे, सिग्नेचर कर दे और ब्लैंक ओएमआर जमा कर दे, 10 मिनट लगेगा उस सारे ओएमआर को भरने में। 10 मिनट में वो लड़का टॉप कर जाएगा, उसको नौकरी हो जाएगा। ये कौन सा तरीका है? अब लोग डिजिटलाइज हो गए हैं, लोग सिक्योर हो गए हैं, एक पे एक सिक्योरिटी सिस्टम आ गया है। RDBMS रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पे लोग काम कर रहे हैं और आप उसी ओएमआर में जी रहे हैं जो आज से 100 साल पहले लोग ओएमआर पे एग्जाम दिया करते थे। एक और सर सबसे बड़ा सवाल है कि देखा जाए तो बिहार में बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 2187 पदों के लिए कहीं ना कहीं 9 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी है वो दावेदार हैं। हालांकि इसके बाद भी विधानसभा में देखा जाए तो शराबबंदी पर चर्चा होता है, लेकिन ये सब मुद्दा पर क्यों नहीं चर्चा होता है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं अगर अभी सरकार इसी बात पर आई है कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे, तो अगर आप अभी यादव जी भी ये वादा अभी अगर आप ये कह के आ तो गए हैं, लेकिन आपको फिर जवाब देना होगा। 2025 अभी बहुत दूर नहीं है, 2025 में स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है। आपको इस बात पे बयान देना होगा कि आपने जो वादा किया था उसको कैसे पूरा किया। क्या ये धांधलियां होती रहेंगी? क्या ये धांधलियां होती रहेंगी? क्या वैकेंसी को ऐसे ही लटकाया जाएगा? इस पर आपको बयान देना होगा, नहीं तो देश का युवा, कहीं ना कहीं राज्य का युवा आपके साथ खड़ा था और खड़ा नहीं रहेगा। जरा सोचिए कि उन स्टूडेंटों पर क्या बीतता होगा जो जंक्शन पर रात भर रह के कहीं ना कहीं वो तैयारी किए थे ताकि एग्जाम दे सके, लेकिन जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है अचानक से पेपर लीक हो गया, कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। मतलब पढ़े लिखे आए थे, मान लीजिए कि जो नहीं पढ़े हैं उनका तो एग्जाम अच्छा चल गया होगा, पेपर वगैरह लीक हो गया, देखो के लिख लिए होंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे थे उन पे कितना असर पड़ने वाला? अभी तो रात के लगभग 11:45 बज रहे हैं, आप चले जाइए रेलवे जंक्शन। हमने देखा है सर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं ट्रेन में लटक के जा रहे हैं। लटक के नहीं, कहीं पर बैठे हुए होंगे, ऐसे जैसे लगता होगा कि उनका कोई नहीं है। मतलब रात में क्या खाएंगे और कल क्या खा के एग्जाम देने जाएंगे, कोई अता पता नहीं। कहाँ बाथरूम करेंगे, कैसे जाना है, और सोचे कि इतना कष्ट के बाद जब वो एग्जाम देके बाहर निकलेगा और उसको ये पता चलेगा कि किसी और ने क्वेश्चन पेपर पहले ही ले लिया था, हमारा सारा मेहनत व्यर्थ चला गया, उस पर क्या बीतता होगा आप समझिए। उसका खून हो गया। तो इसलिए आयोग से हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे, इसकी तुरंत पड़ताल हो और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और तुरंत इस पर नोटिस हो। जो हतोत्साहित हुए हैं बच्चे, उसको तुरंत जवाब चाहिए, नोटिस के माध्यम से आप जवाब दीजिए, और नहीं तो कहीं ना कहीं आप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस पर अभ्यर्थी हैं? इधर आ जाइए आप लोग, ये देखिए कि BSSC के जो स्टूडेंट हैं अभी तक यहाँ पर जंक्शन के पास पटना में पड़े हुए हैं। सर ये आप लोग सारे BSSC के स्टूडेंट हैं क्या? हाँ सर। रात के 12 बज रहे हैं अभी। हाँ। रात के 12 बज रहे हैं और सारे BSSC के अभ्यर्थी। आप लोग एग्जाम हो गया? आप लोग सारे BSSC के जा रहे हैं। मतलब कल आपका एग्जाम? कल एग्जाम। ये बता, पेपर लीक हो गया, क्या बीत रहा है आप लोगों पे? क्या बीतेगा, हम लोग को बहुत मतलब दुखद घटना के साथ ही सब करना पड़ रहा है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। हम लोग इसके लिए कहाँ से पाए हुए हैं? हम तो पटना में रहते, लखीसराय से। आप कहाँ से आए हुए हैं? नवादा से। आप कहाँ से आए? लखीसराय से। मैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम बिहार से। आप कहाँ से आए हैं? लखीसराय। अब सोचिए कि हर लोग सर बिहार के कोने कोने से आए हुए हैं। अभी ये लोग भागलपुर जा रहे हैं। भागलपुर जा रहे हैं। गाड़ी मिला है कि नहीं आप लोग? रद्द हो गया गाड़ी। ट्रेन रद्द हो गया? गाड़ी भी नहीं मिला? पता है नहीं, गाड़ी भी नहीं मिला। नहीं मिला है। गाड़ी नहीं मिला आप लोग? ट्रेन रद्द हो गया, पता नहीं कैसे रद्द हो गया, और हम लोग को पता नहीं ट्रेन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है।
अब इसी तरह आप लोग रोड पे भटक रहे हैं। क्या करें, किस्मत है, सरकार जो करेगी वही ना करेंगे, करना पड़ेगा हम लोग को। अब सोचिए कितना ज्यादा दुर्भाग्य की बात है, हम कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाने के बाद ये लोग ऐसे ही भटक रहे हैं क्योंकि ट्रेन वगैरह भी रद्द हो गया है। नहीं, कल इन लोगों का एग्जाम है और ट्रेन रद्द हो गई है क्या? 10 मिनट पहले पता चला कौन सा ट्रेन रद्द हुआ? देखिए अभी घड़ी देख लीजिए, 11:15 बज गया है। अब सोचिए लोग कैसे जाएंगे, ये भर रात ही कैसे जाएगा? कल जब फिर पेपर लीक हो जाएगा तो इस पर क्या बीतेगा, आप सोच के देखिए। लोग अभी सब सो रहे होंगे, ये लोग देखिए रोड पे अभी घूम रहे, पैदले जा रहे हैं। अभी देखिए कि सारे लोग के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी है। यहाँ से आप पटना जंक्शन जाइएगा, पटना जंक्शन जाना तो ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है क्या? ज्यादा किराया ले रहे हैं, 30 रुपया मांग रहे हैं, 10 तो आप लोग अभी कहाँ जाएंगे? जंक्शन जाना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ जंक्शन लगभग 5 किलोमीटर है। हाँ। यहाँ से जंक्शन 5 किलोमीटर है। आप समझिए 30 रुपया किराया मांग रहा है, तो आई देखिए फेक बात नहीं। आप देख लीजिए अभी हम लोग राजेंद्र टर्मिनल के जस्ट बाद में, जी बिल्कुल टर्मिनल जस्ट के बाद पास है। में, हाँ। और आप देख लीजिए घड़ी में 12:15 बज रहे हैं और इस समय स्टूडेंट लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। इसलिए अभी नहीं जा रहे हैं ऑटो से कि 30 रुपया किराया लग रहा है रात में। तो समझिए कितना कष्ट है। आयोग के चेयरमैन जागो यार, मतलब वहां भी जवाब देना पड़ेगा। सीधा नरक में जाओगे, नरक में जाओगे तो मतलब समझ लो खाली कुत्ता खाएगा। इसलिए तुम जागो, क्योंकि इन लोगों का जब बद्दुआ पड़ेगा ना तो पता नहीं तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा। अपने बच्चों के बारे में सोचो। कहते हैं कि जो यहाँ करोगे इस हाथ से और इस हाथ से पा भी लोगे, हम लोग भी देखेंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि इस एग्जाम को सबसे पहले तो कल के एग्जाम को पहले सिटिंग को रद्द किया जाए और आगे के एग्जाम यानी कि इसके साथ सर स्टूडेंट के साथ है और आप चाहते हैं कि रद्द होना चाहिए। हम नहीं, सारे टीचर स्टूडेंट के साथ हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ यही है। ये अगर नहीं है तो हम लोग कहीं कुछ नहीं है। तो सब कुछ मेरा हम लोगों का ये देखिए है क्या, हम लोग भी इंसान हैं। आज आप समझिए इतनी रात को हम आपके पास इसलिए हैं कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा सके। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग साथ हैं, अभी इकट्ठा हुए हैं इसीलिए कि इस मुद्दे को जोर शोर से सरकार के सामने लाया जाए, सरकार के नजर में ये बात आए। नहीं तो आयोग तो चोर है, वो तो सब कुछ को कवर कर देगा और कहेगा सब कुछ परीक्षा कहीं ना कहीं आयोग पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी बीएससीसी का जो क्वेश्चन है वो लीक हुआ है। हालांकि इन सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और जो भी अधिकारी इस प्रकार से मामले में लिप्त है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दे। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।